So hello guys and welcome back CMA Intermediate December. So hello guys and welcome back Intermediate Examination CMA 2024 जून अटेम्प्ट का आप लोगों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर लेके आया हूँ। पेपर एकदम फाड़ आया था भाई, सबकी हिला के रख दिए पेपर ने। आप लोगों को मैं बता दूं, जितने बच्चे उछल रहे थे कि यार वाह मजे आ गए, हमारे तो ग्रुप 2 के पेपर तो सारे इजी गए हैं, तो भाई मैं उनको बता दूं भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लग गई तुम्हारी। ठीक है, तो भाई चलो एमसीक्यू का तो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ तुम लोगों को थोड़े से, और अगर शांति मिलना चाहे तो इससे मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं एमसीक्यू फर्स्ट का आंसर बता देता हूँ आप लोगों को खटाखट एकदम। तो फर्स्ट वाले का आंसर आप लोगों का डी होने वाला है, जो कि आप लोगों को मैं टिक करके भी यहाँ पे दे देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर डी होने वाला है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस नहीं करती है, पहली बात तो। सेकंड का जो आंसर है वो ऑल ऑफ देम होने वाला है। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम का मतलब हो गया ऑपरेटिंग असेट यूजेस और फाइनेंशियल लीवरेज। ये तीनों ही आप लोगों के जो ड्यू पॉन्ट मैथोलॉजी है उसमें थे। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो होता है प्रॉफिट सेंटर होता है, तो इसका आंसर प्रॉफिट सेंटर हो जाएगा थर्ड वाले का। फोर्थ वाले का जो आंसर है आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊं तो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, यानी कि जो लैप्लेस क्राइटेरिया होता है वो किस लिए काम आता है, डिसीजन मेकिंग के काम आता है जब अनसर्टेनिटी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों के फिफ्थ में आप लोगों को ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, आरआई निकालना है, रेसिडुअल इनकम निकालनी है, बहुत इजी है। इसका आंसर आप लोगों का जो है 1,20,000 होने वाला है। जो आप लोगों के सिक्स का आंसर है वो 4 होने वाला है, 4 आवर्स, क्योंकि सिंपल है, 5 इंटू 80% करेंगे तो 4 आवर्स ही आ रहा है, इजी। और यहाँ पे अगर आप देखें सिक्स्थ वाला, तो सिक्स्थ वाले का जो आंसर है वो डी है, इनसफिशिएंट आप लोगों को डेटा दे रखा है इस वजह से, क्योंकि आउटपुट ही नहीं है आप लोगों का एक्चुअल में। जो आप लोगों का एट्थ का आंसर है वो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग हुआ होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है ए में तो 1,05,000 दे रखा है और बी में 131.25 दे रखा है, यानी कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही है। तो इस वजह से तो, लेकिन आप लोगों को टेंशन की बात नहीं है, इसका आंसर बी होने वाला है, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं लगाया होगा ये आंसर और ऑप्शन ए लगाया होगा इसका। तो मैं बता दूं भाई तुम्हारा गलत है, ठीक है ना। नाइन्थ का तुम्हारा प्रोडक्ट आर होने वाला है, जो कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ भी रहा होगा। इसमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रोडक्ट चॉइस दे रखी है, तो आप आराम से इसमें से कंपेयर करके भी निकाल सकते हो इसको। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। जो आप लोगों का टेंथ का आंसर है वो जीरो बेस बजट है, क्योंकि जीरो बेस बजट ही एक ऐसा बजट होता है जिसमें आप लोग कुछ भी ऐड और लेस कर सकते हो इन द बिटवीन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, और यहाँ पे आप लोग चेकआउट करोगे, आप लोगों के इलेवेंथ का जो आंसर है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इजी था ये भी। उसके बाद तो आप लोगों के लिए जो ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही बच्चा क्वेश्चन था, ये तो आराम से हो गया होगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी। 6,000 इसका आंसर होने वाला है। जो आप लोगों का 13th का आंसर है वो 500 यूनिट होने वाला है, जो कि आप लोगों का सिंपल है। आप लोगों को एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी निकालनी है, तो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी कैसे निकालोगे आप लोग, मार्जिनल सेफ्टी का फॉर्मूला लगेगा, एमओएस इक्वल टू में एक्चुअल सेल माइनस में बीईपी सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल दे रखी है, एक्चुअल सेल निकालनी है, बीपी निकाल लेंगे। बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, सिंपल एज दैट। नाउ यू कैन बी एबल टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द सेल्स, एंड अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी वैल्यू से, सेलिंग प्राइस से, तो आपका वैसे पूरा आंसर आ जाएगा, नहीं तो यूनिट्स में निकालना है वैसे भी आपको। ओके, ये आप लोगों को सेलिंग प्राइस कंफ्यूज करने के लिए भी दे रखी है वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का जो आंसर होने वाला है वो आप लोगों का 25,000 फेवरेबल होने वाला है। ये भी इजी था, इसमें भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, वेरिएंस का क्वेश्चन है, कॉस्टिंग में भी आता है। जो 15 का आंसर है वो आप लोगों का प्रोजेक्ट बी होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्लियरली दे रखा है प्रोजेक्ट 1 20%, वाइल एच डी ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट 2 इज 10%। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, कॉफिशिएंट वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के आप लोगों को आंसर निकालना था, जिसका आंसर आप लोगों का बी होने वाला है, बी। ओके, और भाई ओवरऑल पेपर ने एकदम भाई बच्चों की बैंड बजा दी, पेपर में पसीने आ गए बच्चों के बहुत ज़्यादा गर्मी में। तो देखो पेपर वैसे तो इजी था। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आप लोगों का प्रॉपर थ्योरी का था, और जिसमें ए पार्ट जो था थ्योरी का था और बी पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल का था। और जिसमें भी प्रैक्टिकल में भी आप लोगों को दो चीज़ें पूछी थी, तो भाई ये 7 नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा देना मेरे को तो सही नहीं लगा, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब क्या क्वेश्चन था, देखो आप खुद ही देखो। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है मैनेजमेंट वाले ने क्या पेपर सोच के बनाया क्या है भाई। हाँ, 14 नंबर के केस में भी अगर तुम लोग दे रहे हो तो थोड़ा समझ के देना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे देखो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, बस बीपी की एम और एमओएस की निकालनी थी वैल्यू। ये तो आराम से निकल गया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ये भी इजी था। एंड ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो इजी था, ज्यादा मेरे को तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि इसमें इतनी कुछ दिक्कत आई होगी, बट हाँ थोड़ा सा आप लोगों को घुमाया जरूर था मैनेजमेंट के पेपर में। यहाँ पे देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो क्वेश्चन है ये आया था, ये आप लोगों को मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्वेश्चन आया था। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि भाई कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपीट हो सकता है। आप लोगों का जो पेपर था ये इंटरमीडिएट दिसंबर 2023 का था, जिसमें आप लोगों को कंपलसरी अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी आप लोगों को वर्किंग जो दिखानी थी वो आप लोगों को उस क्वेश्चन के साथ ही दिखानी थी। 100 मार्क्स का पेपर था, 30 मार्क्स का आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन को, 3 घंटे आप लोगों को अलॉट किए जाते हैं। 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है, जिसमें से आप लोगों के 50 प्लस आने चाहिए। तो मे बी आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, एंड अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। चलिए, गुड नाइट।